नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन 2 में आपका स्वागत है। रीजनिंग में आज हम नए प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 11 से 20 होगी। जिन्होंने मेरी 1 से 10 तक वाली वीडियो नहीं देखी है, उसे आप मेरे दिए गए चैनल पर, जो आपको ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपको सेकंड वीडियो, जो कि सेशन 2 है, इसकी ओर लेके चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 11 से 20 तक के कुल प्रश्नों की संख्या। अलग अलग चैप्टर से हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बीते कल से पहले दिन ओके। अब यहाँ जो बोला जा रहा है आपसे, बीता हुआ जो कल है से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का है। तो आज कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। ये कैलेंडर का चैप्टर है, इसको आप किस तरह से हल करें वो आपको देखना है। तो बीते कल से पहले दिन से भी पहला दिन, मतलब अगर हम बात करें आज की, तो हम आज को काउंट में ले लेते हैं। मान लीजिए आज हम हैं और ये आपसे बोल क्या रहा है, बीते कल से पहले दिन। तो ये बीता हुआ कल से पहले दिन, यहाँ तक कंप्लीट है लाइन। शनिवार के 3 दिन बाद का है। इसका मतलब जो यहाँ शनिवार होगा, उस शनिवार के ये जो होगा वो तीसरा दिन होना चाहिए। तो तीसरा दिन जो आएगा वो 1 दिन, 2 दिन और ये तीसरा दिन। ये ध्यान रखिएगा, 3 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन ही होता है। तो आपको पूछ रहा है आज कौन सा दिन है। तो शनिवार के बाद अगर आप जाएंगे तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। शनिवार के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध और ये गुरुवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, गुरुवार। अब आप ये तो आपके यहाँ तक समझ में आया, पर आप इसको डायरेक्ट कैसे करें, तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ। जैसे कि आपसे बोला क्या गया था, जैसे कि हम आज बोल दें तो आज, चूँकि हम उसको 0 मानेंगे, चूँकि आज है तो उसको 0 मानिएगा। बीते कल, तो बीते कल के लिए आप +1 लगाइए। से पहले दिन मतलब कि 1। शनिवार के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब +3। इसका मतलब टोटल जो यहाँ पर हुआ उसमें आप किसका डिवाइड लगाइए, 7 का, क्योंकि 7 दिन जो होते हैं पूरे सप्ताह में होते हैं। अब शेष यहाँ पर कितना बचा है आपके लिए, 5 बचा है। मतलब 5 दिन आपको या तो आगे जाना है या पीछे जाना है। तो आज कौन सा दिन होगा, चूँकि ये आज की पूछ रहा है और आपको दिया हुआ जो दिन था शनिवार, वो बीता हुआ दिन था। तो आपको आने वाले दिनों में जाना है। तो आप शनिवार में 5 दिन प्लस कर दीजिए और शनिवार में आप 5 दिन जोड़ के देखिए। तो शनिवार में 5 दिन जोड़ने के बजाय आप 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो आपका आंसर वापस से क्या जाएगा, वही गुरुवार हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इसमें टाइम आपका सेव होता है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 12, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है। ओके, ये वैसा ही क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने देखा, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आने वाले कल मतलब आज कितना मान लें हम, इसको 0 मान लेते हैं। आने वाले कल +1 के 2 दिन बाद +2, यहाँ तक हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, वो शुक्रवार है। तो बीते हुए कल +1 के 2 दिन पहले +2 सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यहाँ पर आपको डेटा निकालना है। ठीक है, तो इसको सबको आप जोड़ दीजिए और किसका डिवाइड लगा दीजिए, डायरेक्ट 7 का। तो यहाँ 2 और 1 3 और यहाँ पर 4 और 2 6, मीन्स आपको यहाँ जो बचा है, कितना बच रहा है, 6 डेज आपके लिए रिमाइंडर है। 6 डेज आपको आगे के दिनों में जाना है, पीछे जाना है, या आपको पीछे के दिनों में जाना है। तो 6 दिन पीछे की बजाय आप 1 दिन आगे भी जा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप शुक्रवार से 1 दिन आगे जाएंगे तो शुक्रवार के 1 दिन जस्ट बाद क्या होता है आपके लिए यहाँ पर आंसर, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है डेटा आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है। उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला था, आने वाले कल के 2 दिन
बात शुक्रवार है, तो चूंकि आपको जाना कहाँ पड़ेगा, 6 दिन आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर पीछे की ओर जाना है। इसकी बजाय आप एक दिन क्या चले जाइए, आप आगे चले जाइए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ओके, ये आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में बोला गया है, इसको आप पूरा देखें, जैसे कि यहाँ एस है, यहाँ यू है, तो इनके आपको नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं इसके लिए। तो जैसे एस का नंबर 19 होता है और मैं बोलूँ यू का नंबर 21 होता है, तो यहाँ अगर हम देखें कि 19 से 21 तो +2 चल रहा है। वैसे यहाँ पर भी मैं टी का नंबर 20 एंड वी का नंबर 22, तो यहाँ भी +2 चल रहा है। इट मीन्स मैं हमारे समझ में आ गया, यहाँ पे सभी जगह +2 चल रहा है। अब हमने डायरेक्ट यहाँ पर उसको ऑप्शन से कैसे इसको कंप्लीट करें वो देखिएगा। यहाँ पर टोटल जो क्रिकेट में जो वर्ड हैं वो कितने हैं, यहाँ पर आपके 7 नज़र आ रहे हैं। तो आप बीच वाला जो लेटर है उसको ध्यान दीजिए, सी का नंबर 3 होता है। 3 में भी आप 2 जोड़िए, क्योंकि आपको +2 करना है सभी में। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 पे क्या आता है, ई। तो बीच में आपके ई आना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया, क्रॉस। यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, क्रॉस हो गया। हाँ, यहाँ पे आ रहा है आपका और यहाँ भी आ रहा है आपका। अब या तो आपका आंसर बी है या आपका आंसर डी है। अब आप चेक कीजिए इन दोनों में, बी और डी में जो बिल्कुल अलग हो वो कौन सा लेटर नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूँ, तीसरे नंबर पे एल आ रहा है और यहाँ पर आपका के आ रहा है, तो मैं इसको चेक करता हूँ, मैं इसमें +2 करके देखता हूँ। तो तीसरे नंबर पर क्रिकेट में क्या नज़र आ रहा है आपको, आई, मतलब आई का नंबर 9 होता है और 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। मतलब 11 पे आपका अल्फ़ाबेट जो आता है के आता है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब आपको केवल कितनी चेकिंग करनी पड़ी, 2। हद से हद 3 चेकिंग हो सकती है, क्योंकि चौथा आपका ऑप्शन में आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं आप, इसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ओके, ये आपका क्वेश्चन आया है मैट्रिक्स से। अब ये मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का तरीका, अब या तो ये आपका वर्टिकली सॉल्व होगा, ओके, या फिर ये आपका हॉरिजेंटली सॉल्व होगा। कभी भी ये तिरछे रूप में सॉल्व नहीं होता है, तो या तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल। अब हम इसको देखें, नंबर तो छोटे छोटे ही हैं, पर अगर मैं इसको गौर से देखूं, तो अगर मैं इसको वर्टिकली देखता हूं ऊपर से नीचे, तो मैं इसको अगर जोड़ के भी देखूं या मैं उसको गुणा भी करके देखूं, तो मेरा आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच वाली जो रो है इसमें दिक्कत आ रही है, बीच वाला जो कॉलम है इसमें दिक्कत आ रही है आपके, क्योंकि आपका आंसर नहीं बैठ पाएगा। मैं इसको जोड़ के भी देखूँ या स्क्वायर भी करूँ तो बैठ नहीं पा रहा है। पर अगर मैं इसको हॉरिजेंटली देखूँ इस तरह से, तो मैं इसको देखूंगा, तो एक बार 10 + 15 + 5, मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ, तो इनको मेरे को योग किया मैंने, तो इनका योग कितना हो रहा है आपका, 15 और 5 20 और 10 यहाँ पर 30 हो गया है। इसी प्रकार मैं इसको भी योग करके देखता हूँ, मिड वाली को, तो 17 और यहाँ पर 4 21 और 9 यहाँ पर भी कितना हो गया आपका, 30 हो गया। मतलब ये जो थर्ड वाला है इसमें भी आपका योग कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व कीजिए, तो 10 तो आपको नज़र आ ही रहा है, 10 यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो 10 और 10 20, मतलब आपको केवल अब जोड़ना कितना है, 10 और जोड़ना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा जुड़कर। तो जो आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर घ, मतलब 10 आपका आंसर बैठेगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आपको या तो हॉरिजेंटली सोल्व होता है या वर्टिकली सोल्व होता है। इसमें स्क्वायर्स क्यूब्स ये आपको याद होने चाहिए मैट्रिक्स में, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ओके, ये आपका चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। जैसे कि कल की वीडियो में मैं आपको बोला कि अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्शन से आए तो आप उसका डायरेक्ट डायग्राम्स बनाना शुरुआत कीजिए। राहुल दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। ओके, चलाते हैं इसको। दक्षिण में कितना गया, 5, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, अगेन बाईं ओर मुड़ा और 5 गया, ये भी 5 है और ये भी 5 है आपका। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। ओके, तो लेफ्ट में 10 जाएगा, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये आपका 10 किलोमीटर हो गया। और अंत में पश्चिम में 5 गया। ओके, तो ये यहाँ पर गया, ये 5। अभी ध्यान रखिए 5 जो होगा ये नीचे वाले 5 के क्या होगा, बराबर होगा।
वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान तो यही है, यहाँ से अगर वो देखेगा तो ये ऊपर वाली जो दिशा है ये कौन सी होगी, तो ये आपके लिए उत्तर दिशा नज़र आएगी उसको अगर वो यहाँ से देखेगा। तो इसका मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, उत्तर में। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, उत्तर में, ये आपका आंसर है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए ओके, ये आपका चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं सॉल्व कैसे करें। चूँकि सिटिंग अरेंजमेंट है तो इसका डायग्राम्स तो बनाना पड़ेगा हमको। पहले तो ये ध्यान रखिए, ये केंद्र की ओर सभी व्यक्ति जो बैठे हुए हैं और एक वृत्त में है ये, तो हम वही बनाते हैं, वृत्त बना देते हैं। एक वृत्त में जो व्यक्ति उनको बिठाया, और कितने लोग हैं वो भी आप यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। लीनियर में और पैरेलल में डिफाइन नहीं करते हैं, लाइन पहले से नहीं खींचते हैं, केवल यहीं पर करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइंस पढ़ना। डी एम के दाएं दूसरा है, ओके, तो किसके दाएं, एम के। तो पहले आप एम को बनाए कीजिए, एम के दाएं दूसरा है कौन, डी, तो राइट में आप जाएंगे तो डी यहाँ पर आ जाएगा। जो टी के, अब ये वर्ड क्या आ रहा है, जो वर्ड आता है आपके लिए पीछे वाले व्यक्ति के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, मतलब एम की बात हो रही है। एम टी के बाएं पांचवा है, तो एम टी के बाएं पांचवा है, मतलब यहाँ मैं टी रखूँ तो टी के बाईं और क्या हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा इधर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। के आर के दाएं तीसरा है, तो के और आर मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो जो नज़र नहीं आया स्किप करना है उसको उसी समय। आगे बढ़ते हैं। जो मतलब आपके लिए वापस से सेकंड पर्सन, मतलब आर की बात हो रही है। आर डी के दाएं दूसरा है, तो डी के दाएं और दूसरा कौन आएगा, आपका आर आएगा। और के जो था, जब लाइन को छोड़ना नहीं है, उसको लाइन को पूरी कंप्लीट करना है, जो हमने के छोड़ी हुई थी। के आर के दाएं तीसरा है, तो के आर के दाएं तीसरा, तो 1 2 और 3 यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड पर हो गया थर्ड नंबर पे। एंड लास्ट लाइन है एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, तो एच और डब्ल्यू के लिए पोजीशन, अब देखिए यहाँ से अगर मैं लूँ तो बैठ नहीं पाएगा, तो मुझे एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा बैठाना है, तो डब्ल्यू के दाएं और दूसरा कौन बैठेगा, एच, तो यहाँ बैठ चुका है। और बचा हुआ कौन है, ए, मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा, आपका ए बैठेगा। ये आपका डायग्राम बन गया 8 व्यक्तियों के लिए। सभी का मुंह केंद्र में था, इसलिए मैंने वहाँ केंद्र वाले मुंह बनाया नहीं है। क्वेश्चंस टफ भी आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा टफ भी आते हैं। ये आपकी शुरुआत के लिए क्वेश्चंस हैं, चूँकि हम लोग कहीं ना कहीं अदर एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें सिंपल क्वेश्चन इस तरह से आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अब कि एम के बाएं तीसरा कौन है, तो एम के लेफ्ट हैंड साइड पर, ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ थर्ड नंबर पे, तो कौन नज़र आ रहा है आपको, टी नज़र आ रहा है, मतलब आपका आंसर एम के बाईं और तीसरा कौन नज़र आएगा, टी, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर हो गया। ओके, इसके बाद में इसको इरेज नहीं करूँगा अभी मैं, क्योंकि मुझे आगे एक और क्वेश्चन है इसी के बाद। क्वेश्चन नंबर 17, ए के दाएं कौन है, ओके, तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ए के दाएं कौन है, तो देखिए यहाँ पर ए के राइट में बोल रहा है बिल्कुल वो, तो आप ए के राइट में अगर बात करें तो ए के राइट में अगर आप देखें तो ए के राइट में कौन नज़र आ रहा है आपको, के नज़र आ रहा है, तो मतलब आप जो आंसर देंगे ए के राइट में कौन है, तो ये आपका आंसर होगा के, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये करेक्ट हो गया यहाँ पर। ऐसे 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, एंड अदर एग्ज़ाम्स में 1 या 2 आते हैं जो छोटे लेवल पर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आने वाला है अब 18। ओके, ये आपका जो क्वेश्चन है ये रैंकिंग टेस्ट चैप्टर से है आपका। कुछ बच्चे पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हैं। अब मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे एक लाइन नज़र आई, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये लाइन नज़र आई, दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित किया हुआ। ये अदला बदली पर आधारित क्वेश्चन है, ये आपको नज़र आ गया होगा। ओके, अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप तो डायरेक्ट क्या कीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है वहाँ जाइए, कुल बच्चे कितने हैं, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन जो कि आता है वही लिया हुआ है। यहाँ पर कुल बच्चे पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो भी आपको अदला बदली के बाद में नाम दिया हो, जैसे कि अशोक दिया हुआ है और अशोक से जो अपोजिट नाम है यहाँ पर क्या है आपका, कबीर है, तो
तो अशोक और कबीर इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। इनकी जो नंबर दिए हुए हैं, मतलब इनका नंबर हो गया एक तो 16 अशोक का, और कबीर का नंबर कितना हो गया 10, और बस एक माइनस कर दीजिए इसमें से। तो जैसे आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। बस मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। विदाउट पेन और कॉपी आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी मेथड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ये आपका जो क्वेश्चन है ये मिसलेनियस से आया है। एक प्रतियोगिता में 15 टीमों ने भाग लिया। यदि प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है, ऑब्वियस बात है जो टीम होती है वो हर दूसरी टीम से मैच होते हैं। जैसे कि हम वर्ल्ड कप की बात कर लें तो उसमें अगर एक जो टीम है वो दूसरी टीम से अगर एक बार खेली तो वो वापस उसके संग नहीं खेलती है, क्योंकि या तो वो हार जाती है या जीत जाती है। तो ऐसा 15 टीमों में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक दूसरे से हाथ मिलाना या एक दूसरे को उपहार देना, उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर ये लिया गया है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, क्वेश्चनों को हल करना पड़ता है। यहाँ ऑप्शन नहीं थे तो मैं आपको सोल्व करना बता देता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इट्स वेरी सिंपल। एंड n की जो वैल्यू है यहाँ पर n इज इक्वल टू आपको 15 दिया हुआ है, वैल्यू रख देते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 2। आप इसको काटेंगे तो आपका आएगा 7, और 15 सत्ते होता है आपका 105। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है आपका 105। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कभी भी आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें कि टीम है, चूँकि एक टीम एक बार जिससे खेल ली उसके संग वापस तो नहीं खेलेगी। इसी प्रकार जैसे कि हाथ मिलाने वाले हैं, तो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चनों में भी यही होता है। अगर आप जैसे हाथ मिला लिया तो आपको उसमें एक बार अगर आपने किसी व्यक्ति से हाथ मिलाया तो आप उससे हाथों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है यहाँ पर। इसलिए वहाँ भी डिवाइड बाय 2 लगता है। गिफ्ट में नहीं होता है ऐसा, गिफ्ट में डिवाइड बाय 2 नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, ये पुलिस के एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 आज का। राम श्याम के पीछे खड़ा है, ओके, और श्याम राम के पीछे खड़ा है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं? ओके, ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं जो कि आपके माइंड लेवल पर सोल्व करना पड़ता है इनको, कि मतलब आप इसमें विदाउट पेन कॉपी भी दिमाग लगाएं तो सॉल्व हो जाएंगे। कि राम श्याम के पीछे है और श्याम राम के पीछे है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि नाम तो दोनों सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे की ओर क्या करके खड़े हुए हैं, पीठ करके खड़े हुए हैं। तो कुल जो कितने व्यक्ति हुए यहाँ पर, तो मात्र कितने व्यक्ति हुए आपके? 2 ही तो व्यक्ति हुए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की ओर क्या करके खड़े हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं, मतलब पीठ करके खड़े हुए हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है बस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक जो मैंने आज आपके 11 से 20 तक के क्वेश्चंस थे, ये मैंने अलग अलग क्वेश्चंस आपके ले ली, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स भी है और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी हो सकते हैं ये आपके यूज़ में आए, प्लस आपके पुलिस पटवार रेलवे में भी ये आपके यूज़ में आएंगे इनमें से क्वेश्चंस। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चंस हो आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।